हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। तो आज हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमंस का। तो एज यू नो द एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अपार्ट फ्रॉम प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम में जो है दो किडनीज होते हैं, दो यूरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है जैसे किडनी आ गया, यूरेटर्स आ गया, मेन चीज़ होती है किडनी। दूसरे भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किडनी का देखो, किडनी के फंक्शंस देख लेते हैं, मतलब फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो किडनी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, तो हम इसलिए किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी जो है ब्लड वॉल्यूम और कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस वगैरह करता है, एरिथ्रोपाइटिन रिलीज़ करता है, विटामिन डी के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और यूरिन में वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, निकालता है। यूरेटर्स जो होते हैं, यूरेटर्स ये छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं। ठीक है ना। दे ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। जैसे हम बता देते हैं, ये किडनी का एक काट के दिखाया हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये है पूरा किडनी, ये यहाँ से यूरेटर जाता है और यहाँ पे बनता है यूरिनरी ब्लैडर और उसमें स्टोर होता रहता है, फिर आगे जो है यूरिथ्रा के थ्रू निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये हम देखेंगे, ये हमने काटा हुआ है क्योंकि देखो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये दो होते हैं, ये हर बंदे में दो होते हैं। ठीक है ना। ये इसका काटा हुआ अंदर का स्ट्रक्चर है, इसके ये पार्ट्स होते हैं। जैसे ये ऊपर का आ गया, इसको बोलते हैं रेनल काटे। नहीं, पहले हम यहाँ से देखो, ये होते हैं मेन चीज़ रेनल आर्टरी, जो कि ब्लड लाती है। ठीक है ना, बॉडी से। और ये रेनल वेन, जो कि यहाँ से ब्लड होके वापस जाता है, डीऑक्सीजनेटेड वाला। ठीक है ना। तो ये मेन दो नाड़ियाँ इसमें आती हैं। तो ये अंदर इसके पार्ट्स हैं, रेनल कार्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल कॉलम, रेनल पैरामिड इन रेनल मेडुला में होता है। ठीक है ना। रेनल साइनस, रेनल पेपिला, फिर फैट इन रेनल साइनस में फैट होती है, रेनल कैप्सूल आ गया ये। ठीक है ना। तो और फिर हम ये देखेंगे, इसके बीच में पार्ट्स होते हैं, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ठीक है ना। रेनल पेल्विस इसको बोलते हैं। फिर ये नीचे यूरेटर आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है ना। इसमें एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। मेन जो ब्लड की प्योरिफिकेशन और यूरिन फॉर्मेशन वो एक्चुअली नेफ्रॉन ही करते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो पाथ ऑफ यूरिन ड्रेनेज ये लिखा हुआ है कि कैसे कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, फिर ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है ना। हम थोड़ा और ओवरव्यू नेफ्रॉन का भी शॉर्ट सा बता देते हैं आपको, फिर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये देखो नेफ्रॉन होता है कैसे, इसमें ये ऊपर रेनल कैप्सूल है, इसमें ब्लड आता है, फिर यहाँ से जो है कुछ फ़िल्टर होता है, फिर करते करते यहाँ पे कुछ फ़िल्टर होता है, फिर ये ट्यूब्यूल्स होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ऐसे ऐसे करते फाइनली यहाँ से यूरिन वगैरह निकल जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाता है, तो बाकी जो और मिनरल्स होते हैं वो अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। ये हम डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा स्टार्टिंग में देख लेते हैं। तो हाँ, तो ये वाले इसके फंक्शंस थे। ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करता है, यूरिथ्रा बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है ना। अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये वाला, ठीक है ना, तो पेयर्ड किडनीज होते हैं, मतलब दो होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं किडनी, जैसे किडनी बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है ना। पेरिटोनियम के पीछे होते हैं। ठीक है ना। ऑन आइदर साइड ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम इन बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। ये हमारी बैकबोन में वर्टिब्री होती है ना, उस थोरेसिक और लंबर। ठीक है ना। तो उनके दरमियान में होता है थोरेसिक और लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम है। और पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, पेरिटोनियम, उसके पीछे होते हैं ये। ठीक है। और राइट किडनी होता है, ये थोड़ा सा लोअर होता है लेफ़्ट किडनी से, क्योंकि राइट किडनी वाली साइड लीवर होता है ना, मतलब राइट साइड हमारे लीवर होता है और लीवर ने काफ़ी एरिया ऑक्यूपाई होता है, इसलिए जो है राइट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ होता है। किडनीज जो हैं रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, मतलब कि ये पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके पीछे होते हैं, और
एंड लाइन बाई पेरिटोनियम ऑन इट्स वेंट्रल साइड ऑनली, सिर्फ वेंट्रल साइड में ही, नीचे वाली साइड में ही पेरिटोनियम की होती है, ठीक है ना। ऊपर से ये कैसे दिखते हैं, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। जो डीप लेयर होती है रेनल कैप्सूल, जैसे यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, ये देखो रेनल कैप्सूल, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद जो है आपका हाँ, रेनल कैप्सूल स्मूथ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज़ कंटिन्यूस विद द ओटर कोट ऑफ द यूरेटर, यूरेटर के ओटर कोट मतलब ऊपर की लेयर से ये रेनल कैप्सूल जो है इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द किडनी की शेप को भी रेनल कैप्सूल लेयर है यही मेंटेन करती है। फिर मिडल लेयर है एडिपोज टिश्यू, ये फैटी टिश्यू का एक मास है, ये रेनल कैप्सूल को सराउंड करता है, ठीक है ना। हाँ और उसके बाद जो है ये किडनी को एडिपोज टिश्यू जो है प्रोटेक्ट करता है और इसको फर्मली होल्ड करके रखता है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है ना, एडिपोज। और जो सुपरफिशियल लेयर होती है जिसको रेनल फेशिया भी बोलते हैं, रेनल फेशिया, ये जो रेनल फेशिया होता है ये किडनी को बाकी जो एब्डोमिनल वाल के साथ जो है ना उस एब्डोमिन के अंदर वहाँ पे जोड़ के रखती है दूसरे स्ट्रक्चर से। तो आप देखते हैं इंटरनल एनाटमी जो है किडनी की कैसी अंदर के स्ट्रक्चर में देखें। अगर ये जो फ्रंटल सेक्शन जैसे ये हमने काट के सामने रखा तो 2 स्ट्रक्चर इसमें सामने आएंगे, मतलब कि नोटिसेबली। एक आ गया रेनल कार्टेक्स और दूसरा आता है रेनल मेड्यूला, ठीक है ना। ये देखो ये आ गया रेनल मेड्यूला और ये आता है रेनल कार्टेक्स, ठीक है। तो और इसके बाद आप देख सकते हैं जो रेनल मेड्यूला है इसमें ये रेनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है ना। और जो रेनल कार्टेक्स है इसमें ये ओटर कार्टिकल जोन होता है और ये इनर जेक्स्ट्रा मेडुलरी जोन होता है, ठीक है ना। तो और रेनल कार्टेक्स का वो एरिया जो कि रेनल पिरामिड्स के दरमियान में है उसको रेनल कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो रेनल कार्टेक्स और रेनल पिरामिड्स जो हैं रेनल मेड्यूला के, तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं पैरेन्काइमा, जिसको फंक्शनल पोर्शन होता है पैरेन्काइमा, किडनी का पैरेन्काइमा, ठीक है ना। हाँ, ये जो पैरेन्काइमा है, ठीक है ना, विद इन दी पैरेन्काइमा फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी जो होते हैं जिनको नेफ्रॉन वो पाए जाते हैं इन पैरेन्काइमा में। ये आप देख सकते हैं, ये आ गया रेनल कॉलम, फिर ये आ गया रेनल पिरामिड, ठीक है ना। ये ऐसे बस हैं, ठीक है। और ये जो हाइलम होता है इसमें ये उस कैविटी में जाता है किडनी के अंदर जिसको बोलते हैं ये रेनल साइनस, और इसमें जो है रेनल पेल्विस, द कैलाइसिस और ब्रांचेस होती हैं किसी रेनल ब्लड वेसल्स की और नर्व्स की, ठीक है। और अगर हम देखते हैं ब्लड सप्लाई किडनी में कैसी होती है, जो भी कार्डियक आउटपुट होती है एक बार में उसमें 20 से 25% जो ब्लड होता है तो वो मतलब कि किडनी के पास ही आता है, ठीक है ना। किसके थ्रू आता है, राइट और लेफ्ट रेनल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो रेनल आर्टरी इसके थ्रू आ जाता है इसमें, ठीक है, किडनी में। तो किडनी के अंदर जो है ये रेनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटी छोटी आर्टरीज बनती हैं जो कि किडनी के हर सेगमेंट में जो है ब्लड पहुंचाती हैं, ठीक है ना। हर नेफ्रॉन जो है एक एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, नेफ्रॉन, ठीक है ना, एक छोटा सा आर्टरी से भी छोटा आर्ट्रियोल है, ठीक है ना। हर एक नेफ्रॉन में एक आर्ट्रियोल होगा, ठीक है ना, जो कि डिवाइड कर देगा, डिवाइड होगा ये आर्ट्रियोल किस में, इनटू अ टेंगल्ड बॉल शेप्ड कैपिलरी नेटवर्क। बहुत सारी कैपिलरी का नेटवर्क बना होगा जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। मतलब कि नेफ्रॉन के पास आर्ट्रियोल है जो कि आगे से बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड होकर बॉल शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर ये दोबारा रीयूनाइट होती हैं और ईफ्रंट आर्ट्रियोल बनती हैं, ठीक है ना। देखो ए फ्रंट वाला होता है जो जिससे अंदर आ रहा है, ई फ्रंट से जिससे बाहर जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, आप शार्ट में ऐसे याद रखते हैं, ए जिसमें लगता है मतलब कि ऐड हो रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, ई मीन्स जैसे एक्सिट हो रहा है, ब्लड जा रहा है,
कहाँ से, ग्लोमेरुलस से, ठीक है ना। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं दोबारा रीयूनाइट होकर इफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं, जो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जाता है, ठीक है ना। और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये बॉडी में सभी से यूनिक हैं। क्यों यूनिक हैं? क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन मतलब पोजीशन में कि दो आर्ट्रियोल्स के दरमियान में कैपिलरीज होती हैं। वैसे जनरली क्या होता है, आर्टरी से आता है ब्लड, ठीक है ना, वहाँ से आर्ट्रियोल बनता है, फिर और छोटा हो गया कैपिलरीज वगैरह बनती है, ठीक है ना। कैपिलरी से हर सेल में ब्लड चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर डीऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो वेंस के थ्रू होती है। मतलब सबसे छोटी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली वेसल है उसको विन्यूल वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ से वेन्स बनती हैं, ठीक है। तो मतलब कि कैपिलरीज में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ख़त्म हो जाता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड शुरू हो जाता है। तो आगे मतलब कि कैपिलरी के बाद विन्यूल फिर विनस जाता है। लेकिन ये जो है ग्लोमेरुलर ये यूनिक इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ भी आर्ट्रियोल है और दूसरी तरफ भी आर्ट्रियोल है, दो आर्ट्रियोल्स के दरमियान में ये हैं, इसलिए पूरी बॉडी में ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यूनिक हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं। फिर ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स थे, ठीक है ना, फिर ये डिवाइड होंगे और बनेंगे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है ना। और इन्हीं इफरेंट आर्ट्रियोल्स से कुछ लॉन्ग लूप शेप्ड कैपिलरीज निकलेंगी जिनको वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं ये फाइनली रीयूनाइट होती हैं और बना देती हैं पेरिटिब्यूलर विन्यूल्स। अब विन्यूल शुरू हुए, ठीक है ना। और तब उसके बाद जो है फिर इंटरलाब्यूलर वेन्स बन जाती हैं, ठीक है ना। मतलब कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से बन गई फिर ये वासा रेक्टा, तो उसके बाद पेरिटिब्यूलर विन्यूल्स और देन जो है इंटरलाब्यूलर वेन्स। और फिर जो है ब्लड जो है किडनी से निकल जाता है सिंगल रीनल वेन के थ्रू, ठीक है ना, जो कि रेनल हाइलम से निकलती है बाहर। और ये ब्लड जो है सीधा वीनस ब्लड जो है सीधा इन्फीरियर वीना केवा के पास चला जाता है। ये जो रेनल वेन है ये मैंने आपको बताई भी थी, अभी फिर दिखा देता हूँ। ये रेनल आर्टरी से ब्लड आया था, ऐसे जाते हुए आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज, आर्ट्रियोल कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस वाली से होता होता फिर विन्यूल्स ये जो था आपका पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, फिर ये इंटरलाब्यूलर वेन से होता हुआ तो फिर इस रेनल वेन के ज़रिए फिर वापस चला जाएगा सीधा इन्फीरियर वीना के वहाँ हार्ट में जाएगा और वहाँ से लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट होएगा, फिर साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। फिर अगर हम एक्सक्लूसिवली देखें इसका किडनी का फंक्शंस क्या हैं। किडनी जो है प्राइमरी आर्गन है किसके, एक्सक्रीशन के, जो बॉडी में जो स्पेशली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलता है जैसे अमोनिया, यूरिया, ये फलां, ठीक है, डिफरेंट नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में यूरिया आ गया, कुछ और केसेस एनिमल्स होते हैं जिनमें यूरिक एसिड होता है, कुछ में अमोनिया जाता है। तो मतलब कि प्राइमरी organs for the excretion of these nitrogenous waste in animals is kidney, ठीक है ना। किडनी जो है एक मेजर आर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस है, मतलब बैलेंस बना के रखना, क्योंकि देखो ये ब्लड का वाटर साल्ट बैलेंस भी बना के रखेगा, ठीक है ना। जब अगर आयंस वगैरह जो ज़्यादा हो जाएगा किडनी के थ्रू निकाल देगा, बैलेंस बना के रखेगा, ठीक है ना। और एसिड बेस बैलेंस ब्लड में ये भी बना के रखेगा, तो इसलिए ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। कुछ मेजर मोटे मोटे फंक्शंस देख लेते हैं किडनी के। ये ब्लड की आयनिक कंपोजिशन को मेंटेन रखता है, ठीक है ना, रेगुलेट करता है। ब्लड की पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। ब्लड में की वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। वॉल्यूम कैसे होगी, मान लो अगर ये निकालेगा ही नहीं, ये फिल्ट्रेशन होगी नहीं किडनी में, ये यूरिन निकलेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये सब बैलेंस बना के रखता है किडनी। तो ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन रखता है, क्योंकि कुछ ऐसे आयंस को अगर ये नहीं निकालेगा तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो है ये मेंटेन करके रखता है किडनी। उसके बाद ऑस्मोलैरिटी जो है जितने फ्लूइड्स वगैरह की, ठीक है ना, ब्लड में, वो भी मेंटेन करके रखता है, कौन सा फ्लूइड कितनी मकदार में क्या क्या, ठीक है ना।
उसके बाद कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है किडनी, जैसे कि कैल्सीट्रायोल, ठीक है ना, जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। और उसके बाद एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, और ये कैल्सीट्रायोल एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी के, ठीक है ना। ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कैल्सीट्रायोल और एरिथ्रोपोएटिन। उसके बाद ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है ये किडनी। फिर वेस्ट को एक्सक्रीट करता है और फॉरेन सब्सटेंसेस को भी निकालता है ये, ठीक है ना। फॉरेन सब्सटेंसेस में जैसे मान लो आपकी कोई टेबलेट वगैरह खाई, ठीक है ना, कोई पोर्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है ना, वो भी एक किस्म का चाहे नेग्लिजिबल थोड़ा सा होगा, लेकिन है तो फॉरेन सब्सटेंस ही ना। अभी जो है चलो हम थोड़ा नेफ्रॉन देख लेते हैं, ठीक है ना, ये भी क्योंकि किडनी का ही पार्ट है। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। हर नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेनल कार्पसल और दूसरा होता है रेनल टब्यूल, ठीक है ना। रेनल कार्पसल जहाँ पे ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, और रेनल टब्यूल जिसमें फिल्टर्ड फ्लूइड जो है पास होता है, जो कि फ़िल्टर हो जाता है वो पास होता है, ठीक है ना। आपको ये बता देता हूँ मैं, आप ये देखो, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। इसमें आ गया ये रेनल कार्पसल ये वाला, जिसमें बोमेस कैप्सूल है, ये कैपिलरीज हैं, ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद जो फिल्टर होगा वो नीचे ये ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा, जो भी फिल्टर है, चाहे आयंस हैं, वाटर है, जो भी है, ठीक है ना। तो अभी हम वहाँ पे देखते हैं अभी। हाँ, तो ये दो हो गए, ठीक है ना। फिर टू कंपोनेंट्स ऑफ द रेनल कार्पसल, जो रेनल कार्पसल है ना ये वाला, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है वो? उसमें आ गया जी आपका एक आ गया ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज का ही नेटवर्क है, मतलब ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज हैं उस गठी हुई हैं, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और एक है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, या जिसको बोमेस कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। बोमेस कैप्सूल बोलो या ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलो, ये दो चीज़ें आ गई। ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो है एक डबल वाल्ड एपिथेलियल कप लाइक स्ट्रक्चर है दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनको सराउंड करता है ये बोमेस कैप्सूल, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा जो है वो इसी ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ही फिल्टर होता है, ठीक है। एंड देन फिल्टर्ड फ्लूइड पासिस इनटू द रेनल टब्यूल, तब जो है वो नीचे वाले टब्यूल में चला जाता है, जो भी फिल्टर होता है, ठीक है। जो रेनल टब्यूल होता है ये आगे इसके कौन कौन से पार्ट इसमें कवर होते हैं रेनल टब्यूल में? एक तो आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल, फिर है लूप ऑफ हेनल जिसको नेफ्रॉन लूप भी बोलते हैं, और फिर है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल। ये तीन पार्ट्स में आपको बता देता हूँ नेफ्रॉन के, ठीक है ना। ये देखो, ये आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाला है, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल। फिर ये नीचे आ गया लूप ऑफ हेनल, ठीक है ना। उसके बाद ये ऊपर आ गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल, ठीक है ना। ये इसके वही डिस्टल वाला ही शुरू हो जाता है, ठीक है, लेकिन इनके अलग नाम है, थोड़ा प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स, लेकिन इसके बाद डिस्टल वाला ही आ जाता है क्योंकि एंडिंग वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये तीन पोर्शन आ गए टब्यूल के, प्रॉक्सिमल और ये लूप ऑफ हेनल और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल। तो अगर सिंपल कन्वोल्यूटेड का ये मतलब होता है कि टब्यूल इज टाइटली कॉइल्ड, ऐसे मुड़ी हुई है, कॉइल्ड है, ना कि सीधी स्ट्रेट है, एस पेन की तरह स्ट्रेट नहीं है ये नाड़ी, ठीक है ना, बल्कि कॉइल्ड है ये किस्म की, तभी कन्वोल्यूटेड यूज़ होता है। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल से मतलब जो एंड वाला, ठीक है ना, ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स एम्प्टी इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल्स हैं ये एक ही जाके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट then unite and converge into several hundred large papillary ducts which drain into the major calyces, ठीक है ना। ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं फिर यूनाइट होती हैं और बहुत सारी पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं। डक्ट्स हो गया मतलब कोई भी नाड़ी, जैसे ये पेन है ये भी एक नाड़ी है डक्ट, तो फिर ये मेजर कैलाइसिस में जाके ओपन होती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है ना। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स होती हैं एक्सटेंड फ्रॉम द रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स से होती हुई मिडल कॉर्टेक्स से जाती हुई सीधी रेनल पेल्विस में जाती हैं, ठीक है ना। ये देखा आपने, रेनल कॉर्टेक्स से फिर वहाँ से होती हुई रेनल मेड्यूला में जाती हुई, तो फिर जो है आगे जाती हैं मेजर कैलाइसिस में, ठीक है, रेनल पेल्विस में जाती हैं, ठीक है।
जो नेफ्रॉन होता है उसमें लूप ऑफ हनल दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल्स को डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल्स से जोड़ते हैं। जैसे ये देखना, ये नीचे आ गया लूप ऑफ हनल, ऊपर ये आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल, इसको और इस डिस्टल वाली को दोनों को जोड़ता है कौन? लूप ऑफ हनल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू द रेनल मेडुला वेयर इट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। ठीक है, जो पहला पार्ट है इसका ये रेनल मेडुला में जाता है, तब इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। ठीक है ना, इट देन तब ये एक हेयर पिन जैसा टर्न लेते हैं और फिर दोबारा रेनल कॉर्टेक्स में आ जाते हैं घूम के, और तब इनको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। ठीक है, तकरीबन 80 से 85% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कार्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब कार्टिकल वाले रीजन में कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और 20 से 25% नेफ्रॉन्स जो हैं वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अभी किडनी, उसका स्ट्रक्चर, तो एनाटॉमी और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, किडनी का फंक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेनल फिजियोलॉजी और ये ग्लोमेरुलर के रिलेटेड जो भी है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।